एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि झोवेन बॉस को हराने का पूरा कोशिश कर चुका होता है, लेकिन वो उसे फिर भी हरा नहीं पाता है। तभी वो देखता है कि उन्हें एक एनर्जी स्किल क्रिस्टल मिला होता है। ये देखकर झोवेन कहता है कि अब हमारे पास हाई किलिंग स्कोर हो गया होगा, इसलिए अब हम सभी लोगों को वापस चलना चाहिए। लेकिन गोल्डन हेयर उसके खिलाफ होता है और वो कहता है कि अभी हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, तुम तो कुछ कर भी नहीं रहे हो और तुम्हें सिर्फ डर ही लग रहा है। और टोपी वाला बंदा जिसका नाम जांग हाओ होता है वो आगे चलने के लिए कहता है, इसलिए वो लोग आगे चलने लगते हैं। लेकिन तभी झोवेन उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम सिक्स सेंस में बिलीव करते हो? बचपन से लेकर अभी तक जब भी मैं खतरे में पड़ने वाला होता हूँ मुझे एक अजीब सा फीलिंग होने लगती है और हमेशा ये बिल्कुल 100% सही हुआ है और अभी ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन तभी गोल्डन हेयर चिल्लाने लगा होता है कि चुपचाप ये एडमिट क्यों नहीं कर लेते हो कि तुम्हें डर लग रहा है? ब्रदर स्वान तो तुम्हें अपने साथ लेकर आए हैं और तुम तो उन्हें फेस भी नहीं दे रहे हो। अगर हम लोग फर्स्ट प्लेस को हासिल नहीं कर पाएंगे तो क्या तुम परिणाम को फेस कर पाओगे? तभी झोवेन उसके साथ बहस करने लगता है। ये सब सुनकर स्वान भी कहने लगा होता है कि झोवेन जो बोल रहा है वो भी सेंस बना रहा है और वो वापस जाने के लिए कहने ही वाला होता है कि तभी जांग हाओ स्वान और गोल्डन हेयर दोनों पर चाकू से हमला कर देता है। तभी स्वान को दिखाते हैं जिसका चोट अपने आप ठीक हो जाता है और वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि सेकंड ब्रदर तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने के लिए भेजा होगा। और वो इनविंसिबल कोनेट डिवाइन आर्ट का यूज किया होता है, उसे यूज करने के लिए उसे वर्जिन होना जरूरी है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि वो स्वान को हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा करता था। अलग अलग तरह के एसेंस एनर्जी स्किल क्रिस्टल होता है और डायमेंशनल क्रिस्टल डायमेंशनल क्रिएचर्स ऑब्टेन किया जाता है। डिफरेंट एसेंस एनर्जी स्किल लेवल के हिसाब से कल्टीवेशन लिमिट भी अलग अलग होता है और उन्हीं में से एक इनविंसिबल कोनेट डिवाइन आर्ट होता है। और उसका सबसे रेयर बात ये होता है कि ये डायरेक्ट मोर्टल और लेजेंडरी लेवल को स्किप करके मिथिकल लेवल के एनर्जी स्किल को बना सकता है। लेकिन इसका सबसे खास बात ये होता है कि इसे सिर्फ वर्जिनी कल्टीवेट कर सकता है और अगर एक बार वो अपने वर्जिनिटी को खो देगा तो उसका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। वहीं पर झोवेन को दिखाते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास हो ही नहीं रहा है कि ये बंदा वर्जिन है। तभी गोल्डन हेयर बंदा चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सच में लीमो बाबू का हेल्प कर रहे हो? जियांग हाओ कहता है कि दो टाइगर एक ही माउंटेन शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक फैमिली में सिर्फ एक ही हायर रह सकता है, ये बस मेरा चॉइस है। स्वान कहता है कि मैं अपने दूसरे भाई के साथ फाइट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है कि वो मुझे फिर भी छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए मुझे फाइट करना ही पड़ेगा। जियांग हाओ कहता है कि अगर किसी को ब्लेम करना है तो खुद को ब्लेम करो, क्योंकि तुम रियल ना बनकर एक पिग की तरह एक्ट कर रहे थे। अगर तुम ऐसे एक्ट किए ही नहीं होते तो ये सब करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। ये बोलकर वो अपने लेजेंडरी लेवल का कंपेनियन बिस्ट जो कि एक स्नेक होता है उसे निकालकर उस पर अटैक कर देता है। स्वान उसके अटैक से किसी तरह से बच जाता है, लेकिन उसका लेजेंडरी लेवल के बिस्ट को देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि जियांग हाओ मोटर लेवल पर होता है और उसने लेजेंडरी लेवल को हैच कैसे कर लिया है। स्वान बताता है कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कि एक लेजेंडरी लेवल के एक्सपर्ट को अपना लेजेंडरी बिस्ट को उसमें ट्रांसफर कर देना और इस प्रोसेस में उसका जान का भी खतरा होता है। ये सुनकर जियांग हाओ आगे बढ़ते हुए कहता है कि दूसरा भाई ने बिल्कुल सही बोला था कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। ये बोलकर वो उस पर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन वो उसका हमला को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी स्वान अपने लेजेंडरी लेवल के बीस्ट को एक्टिवेट करके उसी पर अटैक कर देता है। वो उससे किसी तरह से बचते हुए कहता है कि मुझे सच में लगा नहीं था कि तुम्हारे पास भी एक लेजेंडरी बीस्ट होगा। लगता है कि यंग मास्टर स्वान भी डर्टी है। स्वान अपने कंपेनियन बीस्ट मोड में होता है जो कि उसका आर्मर होता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मुझे एक लेजेंडरी बीस्ट को ऑब्टेन करने के लिए उतना ज्यादा क्रूएल मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसे देखकर जियांग हाओ वहां से भागने लगता है और स्वान भी उसका पीछा करने लगता है। झोवेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो उसके पीछे चला जाता है। ये देखकर गोल्डन हेयर कहता है कि तुम अभी तक इंतजार किसका कर रहे हो, जाकर उसका हेल्प क्यों नहीं करते हो? झोवेन कहता है कि पहले तुम जाओ और मैं पीछे पीछे आता हूँ। ये सुनकर वो उसे डरपोक बोलकर वहां से जाते हुए कहता है कि ब्रदर स्वान ने तुम्हें इतना अच्छे से ट्रीट किया और तुम धोखेबाज निकले। वहीं पर झोवेन सोच रहा होता है कि उन दोनों के पास लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट है, लेकिन मेरे पास नहीं है और अगर रास्ते में हमें वो बॉस मिल जाता है तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, लेकिन तभी वो गेम में एंटर करके बॉस को हराने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन तभी रियल वर्ल्ड में उनका बॉस से सामना हो जाता है और जैसे झोवेन का ध्यान थोड़ा सा भटकता है उसका गेम ओवर हो जाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि अब उसके पास जाकर फाइट करने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं है, इसलिए वो जाते हुए गेम के मूव को याद कर रहा होता है। तभी वो उनके पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसे असली वाला बॉस दिख जाता है जो कि गेम से काफी ज्यादा इंटेंस लग रहा होता है और उसी वक्त उनका बॉस उन पर हमला करने आगे बढ़ता है, जिसे स्वान अपने शील्ड से ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन उसका शील्ड ही टूट जाता है, जिसके अटैक से गोल्डन हेयर काफी दूर फेंका जाता है। लेकिन तभी जियांग हाओ भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि देखते हो कि तुम कितनी देर तक हम दोनों को संभाल सकते हो। ये बोलकर वो दोबारा से उस पर हमला करने आगे बढ़ता है,
है। ये देखकर जोवेन सोचता है कि अगर ऐसे चलता रहेगा तो स्वान जल्दी मारा जाएगा। ये सोचकर वो उसे कहता है कि मैं जाकर बॉस को संभालता हूँ और तुम्हें जियांग हाओ को संभालने में कितना टाइम लगने वाला है। वो कहता है कि मुझे बस 2 मिनट चाहिए और 2 मिनट में मैं इसका काम खत्म कर दूंगा। ये सुनकर जियांग हाओ सोचता है कि एक मोटर लेवल भी बॉस से फाइट करना चाहता है, लगता है कि उसे मरना है। वहीं पर जोवेन को दिखाते हैं जो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ। ये बोलकर वो जाकर बॉस का ध्यान अपने तरफ खींचता है, इसलिए वो उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। जोवेन उसके अटैक से बच रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये गेम से ज्यादा बिल्कुल अलग नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये बस गेम से थोड़ा सा ज्यादा एजाइल है और फिक्स्ड अटैक नहीं करता है। तभी वो अपना कंपेनियन बीस्ट मोड को एक्टिवेट करके उसे एक पंच मारता है, लेकिन उसे खरोच भी नहीं आती है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और गोल्डन हेयर काफी हैरानी से कहता है कि बिना किसी कंपेनियन बीस्ट के उसने बॉस को उतना देर तक संभाल कैसे लिया। ये देखकर जियांग हाओ थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है आखिर ये कैसा हो सकता है, जिसके कारण उसका ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है और मौके का फायदा उठाकर स्वान उस पर हमला करते हुए कहता है कि अपना ध्यान यहाँ पर रखो। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है। वो खुद को संभालते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि पहले मैं मरता हूँ या फिर वो कचरा जोवेन। तभी स्वान उस पर हमला करते हुए कहता है अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो यही सही। ये बोलकर वो सोचता है कि मैं फिर से 2 वर्सेस 1 की सिचुएशन में नहीं फंस सकता हूँ। ये सोचकर वो उसके आर्मर पर ही हमला कर देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। इसलिए वो जल्दी से अपने कंपेनियन बीस्ट को समन करके स्वान को ट्रैप कर देता है और कहता है कि इसमें मैं तुम्हें इतनी देर तक ट्रैप तो कर ही लूंगा जितने में मैं उस कचरे जोवेन से निपट लूंगा। ये बोलकर वो जोवेन पर हमला करने जाता है, लेकिन स्वान का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वो उसके अटैक को डॉज कर जाता है और ओपनिंग का फायदा उठाकर जियांग हाओ के आर्मर पर ही हमला करके उसे तोड़ देता है। जोवेन का कंपेनियन बीस्ट को देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो ही रहा होता है कि तब तक स्केलेटन बॉस उसे खत्म कर देता है और तभी वो लोग देखते हैं कि स्केलेटन बॉस काफी ज्यादा भड़क गया होता है और तभी अचानक वो उन पर अटैक कर देता है और वो इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जोवेन उसे डॉज बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। लेकिन तभी स्वान उसे बचा लेता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और उसका आर्मर भी टूटने लगता है और तभी वो वहां से भागते हुए जोवेन से कहता है कि मैं इसे कुछ देर तक संभालता हूँ, तुम उसके डेथ ब्लो से डील करने का चांस ढूंढो। ये बोलकर वो जाकर उस पर अटैक करता है और जोवेन को अटैक करने के लिए कहता है, इसलिए वो भी जल्दी से जाकर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके खिलाफ बिल्कुल इनइफेक्टिव होता है। ये सब देखकर वो हड्डी बॉस काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, जिससे स्वान किसी तरह से ब्लॉक कर पाता है और तभी जोवेन उस पर काफी दूर से जोरदार हमला कर देता है। ये देखकर स्वान कहता है कि उसने हमारे इतना सारे अटैक को सह लिया है, लेकिन उसके चेहरे पर तक स्कैर भी नहीं हुआ है। स्कैर वर्ड सुनकर जोवेन समझ जाता है कि उसका स्कैर पर यानी कि उसके खोपड़ी में जो क्रैक होता है उसी पर हमला करने पर शायद वो मारा जा सकता है। इसलिए वो दोनों ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्वान जोवेन को ऊपर आसमान में भेज देता है और खुद ही उसको घोड़े पर हमला कर देता है, जिससे उसका पूरा आर्मर टूट जाता है। लेकिन वो हड्डी जोवेन को ऊपर से हमला करते आते देख लेता है, लेकिन उसको कुछ करने से पहले स्वान दोबारा से उस पर हमला करते हुए कहता है कि अभी टाइम है, इसे खत्म कर दो। इसलिए स्वान आता है और काफी जोरदार हमला उसके खोपड़ी के क्रैक के हिस्से में कर देता है, जिससे वो हड्डी पूरी तरह से टूट जाता है और मारा जाता है और मरने पर एक कंपेनियन बीस्ट एक ड्रॉप करता है। ये देखकर स्वान कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा होता है। ये देखकर जोवेन पूछता है क्या तुम इसे लेने वाले नहीं हो। वो अपना जैकेट पहनते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मैं और म्यान तुम मारे गए होते हैं, मेरे तरफ से बस थैंक्स गिविंग गिफ्ट की तरह रख लो। और हाँ, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा एसेंस एनर्जी ना हो तो उस अंडे को हैच मत करना। वैसे भी वो हड्डी काफी ज्यादा पुराना था, इसलिए उसे रैंडमली हैच मत करना। और उसके हाथ का ग्लव्स को देखकर वो पूछता है कि आखिर तुम्हें तुम्हारा कंपेनियन बीस्ट कहाँ से मिला। सिर्फ इनविंसिबल कॉन्जेट डिवाइन आर्ट की वजह से ही मैं ब्लैक आर्मर सोल्जर को कंट्रोल कर पाया था। अब ये मत कहना कि वो उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है बट ये तो सिर्फ एक मोटर लेवल का ही है। स्वान बताता है कि लेजेंडरी लेवल का क्रिएचर मोटर लेवल के क्रिएचर से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन जितना ज्यादा कमजोर क्रिएचर होता है कंपेनियन बीस्ट एक बनाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मोटर लेवल का कंपेनियन बीस्ट लेजेंडरी लेवल से काफी ज्यादा रेयर होता है। लेकिन तुम इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकते हो। ये देखकर जोवेन मुसीबत में पड़ने लगा होता है, इसलिए वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि अब जबकि जियांग हाओ मारा गया है तो क्या होगा अगर। वो उसके बात को काटते हुए कहता है कि उसे वैसे ही छोड़ दो, वैसे भी वो उसे डिजर्व करता था, मैं इस मैटर को संभाल लूंगा, तुम ज्यादा चिंता मत करो। इसके बाद दिखाते हैं कि जोवेन वहीं पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। ये देखकर स्वान उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि बस रिलैक्स रहो, जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तब तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारे एडमिशन का गारंटी मैं लेता हूँ। यही सब बातें करते करते वो लोग बाहर निकल जाते हैं और स्वान जाकर पूरा मामला संभाल लेता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जोवेन अपने घर जा रहा होता है और उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि कहीं काफी ज्यादा ब्लड खोने से मुझे अमीनिया तो नहीं हो गया है ना। और वो जैसे बस से उतरता है कि वो गलती से किसी से टकरा जाता है, जिससे वो बंदा नीचे
गिर जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि क्या ये एक डेड बॉडी तो नहीं है ना, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके साथ साथ बीवी चल रही होती है। इसलिए वो उसे उठाकर बैठाता है और पूछता है कि आप ठीक तो है ना सर। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस पुराना दर्द है। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसी बात हो तो ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा होता है, लेकिन वो बुढ़ा उसे रोकते हुए कहता है कि शायद ये एक लकी कोइंसिडेंट है कि हम दोनों यहाँ पर मिल गए हैं। क्यों ना हम दोनों बैठकर यहाँ पर कुछ बातें कर लेते हैं। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।